हेलो दोस्तों, जनवर समझो स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरा दोस्त आज पढ़ाने वाले हैं प्रायिकता। हाँ जी, इससे ऑब्जेक्टिव में तरहने वाले ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे टी डाउट। मात्र भाई कम से कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, इसी पे बातें होगा, इसी पे मुलाकातें होगा। हाँ जी, आप हाँ टारगेट का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं भाई, एमबीडी जेड का ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं भाई, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो जो परीक्षा में आएगा भाई वैसे ही प्रश्न यहाँ पे तराया जाएगा, नो डाउट सीधे टीच आउट तराया जाएगा। मेरा दोस्त अगर आप भी करना चाहते हैं भाई तो बस इस वीडियो तो अंत तक बने रहना मेरे प्यारे। आप 100% तो सीखते जाइएगा। ऐसे भाई वीडियो तो लाइक ना कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना कीजिएगा भाई, पहले पढ़िए, आपके अंदर जाए कुछ, समझ में आए कुछ, तभी तो करने की जरूरत है। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं जी। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 20 तक के प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट सीधे तरा दिया था टीच आउट। हाँ जी, तो आज 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टीच आउट। मेरे प्यारे 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है दो पासे तो एक साथ फेंटे जाए हैं, दो पासा तो एक साथ फेंटा दिया भाई। पासा मतलब लीडो छठा, छठा समझ ली। तो पासा में भाई कौन कौन से फलत आ सकते हैं, तो एदो पे ऐसा एक रहता है जी, एदो पे ऐसा सर दो रहता है, एदो पे सर जी 3 दो वाला सिंबल रहता है, एदो पे सर जी 4 दो वाला सिंबल रहता है, ऐसा रहता है। एदो पे सर जी 5 ऐसे रहता है ना जी, आप लोग लीडो छठा खेले होंगे। एदो पे ऐसा रहता है। चलिए ये दो पासा में 6 दो परिस्थिति आएगा, बल्कि ये 6 के साथ दूसरा पासा से बनाएंगे ना तो 36 दो, हाँ जी 36 दो परिस्थिति आ जाएगा, ठीक है ना। अब तारे दो पासा तो एक साथ फेंच दिया गया, ठीक है। सवाल देखिए, दो पासे तो एक साथ फेंटे गए, इन दोनों पासे तो ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तो प्रायिकता क्या हो। तो भाई 10 आने के लिए क्या क्या चाहिए, तो भाई ये दो तो पासा पे फेंचे तो 5 आ गया मेरे प्यारे, 5 आ गया। दूसरा तो फेंचे तो 5 आ गया। चलिए ये 5 पास दोनों जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और कोई परिस्थिति है, दूसरा परिस्थिति सर जी 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तब वो तो 10 होगा। और कोई परिस्थिति है क्या, हाँ जी 6 4 गुरु जी आ जाएगा, तब वो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई परिस्थिति बनिए नहीं रहा, इस तो उलाटी जाए तो फिर 5 5 ना आएगा। यही 3 दो परिस्थिति आएगा जो दोनों तो फेंचे, ये दो तो फेंचे तो 5 आया, दूसरे में 5 आया, ये दो में फेंचे तो 4 आया, दूसरे में 6 आया, ये दो तो फेंचे तो 6 आया, दूसरे में 4 आया। तो भाई 10 आने वाला भाई परिस्थिति कितना है, अनुकूल परिस्थिति कितना है भाई 3 है। अतुल परिस्थिति में आ जाएगा मेरे प्यारे 36, तब जब दूध पासे तो फेंचा जाएगा तब। अब भाई तटा देंगे 3 एतम 3 और 3 एतम 3 या 3 दूना 6, इसका मतलब 1/12 और नो डाउट सीधे टी डाउट। हाँ जी, अब 36 परिस्थिति दिखाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, तो इतना बात याद रखना कि हाँ ये दो पासा में पूछे जाए तो 6 दो होता है तुल परिस्थिति, और दो पासा में पूछे तो 36 दो तुल परिस्थिति होता है। ये बात तो याद रखना है मेरे प्यारे। मैंने पार्ट 1 से है जी पासा सिक्का ताश वाला सभी, हाँ मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया है भाई, जाते जरूर दे ना भाई पार्ट 1, तुझे समझ में आएगा ही। तो 31 नंबर का राइट आंसर भाई 1/12 नो डाउट सीधे टीच आउट। 1/12 ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आता है, नो डाउट किया जाता है, सीधे टीच आउट किया जाता है। मेरे प्यारे देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, पूछने का चांस भी है, पूछ भी सकता है जी। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे 22 नंबर सवाल कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो शीर्ष या चित ना जी आने की प्रायिकता क्या है ना जी, शीर्ष या चित आने की प्रायिकता क्या है। तो मेरे प्यारे दो न्याय दो सिक्का उछाला जाता है, तो भाई ये दो में हेड रहता है, ये दो में टी माने टेल रहता है, सीधे समझ लीजिए। अब मेरे प्यारे देखो शीर्ष आने की या तो हेड हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो और तो आ सकता है टेल टेल आएगा। दो सिक्का उछालेंगे तो तुल परिस्थिति यही आएगा, या तो हेड हेड आ सकता है, नहीं तो हेड टेल आ सकता है, नहीं तो टेल हेड आ सकता है, नहीं तो टेल टेल आ सकता है। मेरे प्यारे तहरा है शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड होता है जी। हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड तो है इसमें, हेड हेड तहरा रुकिए सवाल दे लेते 22 नंबर। तहरा दो नया संगत सिक्के तो उछाला जाता है, तो दो शीर्ष आने की दो शीर्ष कितना बार आया है मेरे प्यारे, दो हेड हेड कितना बार आया है, तो बोलो कि दूर जी 1 बार, 1 बार आया है।
तो टोटल आने की प्रायिकता कितना है 1 2 3 4 गुरुजी 4। इसका मतलब राइट आंसर 1/4 नो डाउट सीधे टी डाउट। भाई फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं अनुकूल परिस्थिति बट्टा तुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बट्टा तुल परिस्थिति माने दो शीर्ष माने दो हेड तो भाई दो कितना बार आया है 1 बार आया और टोटल आने की संभावना यह भी तो आ सकता है, यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है। 4 है 1/4 नो डाउट सीधे टी डाउट। हाँ जी 22 नंबर राइट आंसर 1/4 ऑप्शन नंबर डी। हाँ और नो डाउट करना होगा सीधे टी डाउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे हाँ 23 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं, एकदम प्यार से सवाल तो बनाना है और नो डाउट सीधे टी डाउट करके आना है जी। चलिए 23 नंबर सवाल कह रहा है एक थैले में 7 लाल, अच्छा लाल वाला भाई कितना है 7, अच्छा हरा 8, सफेद कितना भाई सफेद 5। चलिए मेरे प्यारे गेंद है, ये सब टोटल गेंद है जी। एक गेंद तो ये सदृश निकाला जाता है तो इसमें से इसमें इससे न लाल न सफेद होने की प्रायिकता माने लाल नहीं होना चाहिए सफेद नहीं होना चाहिए भाई। इसका मतलब होगा क्या हरा होगा, न लाल नहीं होना चाहिए सफेद नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होगा क्या हरा होगा। हरा की संख्या कितना है भाई 8 तो मैंने अनुकूल परिस्थिति 8। अतुल परिस्थिति में भाई सब तो जोड़ दीजिए, यही तो बात है, अभी तो शुरुआत है। 7 8 7 7 14 15 सर जी 7 8 15 15 5 20। इसका मतलब मेरे प्यारे 8/20। 4 से घटाइए 4 दूना 8 और 4 5 20। इसका मतलब 2/5 और नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। मेरे प्यारे ऐसे बनाया जाता है जी। कह रहा है न लाल होगा न सफेद होगा क्या, इसका मतलब हरा होगा। हरा की संख्या कितना 8 और टोटल में गुरु जी 20। हाँ 2/5 आ गया नो डाउट सीधे टी डाउट। चलिए मेरे प्यारे 23 नंबर का राइट आंसर दे लेते हैं 2/5 ऑप्शन नंबर सी 60 आंसर आता है और नो डाउट किया जाता है सीधे टी आउट किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे हाँ 24 नंबर सवाल तो देखते हैं। हबड़ाना ही नहीं है, एकदम इजी तरीका से बनाना है जी। 24 नंबर सवाल देखो कह रहा है 24 नंबर प्रश्न दोस्त क्या कह रहा है जी, देखने की जरूरत है कि ऐसा तो प्रश्न एक पूछवे करता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो मैंने भाई पार्ट 1 में ही बताया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है और 0 से छोटा नहीं होता है भाई और 8 से बड़ा भी नहीं होता है। चलिए मेरे प्यारे तो 0.8 इसका 8 से छोटा ई हो जाएगा 8 हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। -8 नहीं होगा क्योंकि -8 है जो 0 से छोटा है तो प्रायिकता नहीं हो सकती, यही तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। नो डाउट होगा सीधे टी डाउट होगा। हबड़ाना ही नहीं है मतलब 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा कोई प्रायिकता होता ही नहीं है। चलिए मेरे प्यारे राइट आंसर देखते हैं जी। हाँ सॉरी प्रश्न नंबर 25 तो देखते हैं कि 25 का राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर कह रहा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। सेम वही सवाल भाई देखिए 14 में पूछा है 15 में पूछा है, ये हर एक साल दो ऐसा पूछता है, ध्यान रखिएगा समझिएगा। प्रायिकता नहीं हो सकती तो भाई वही बात है कौन माइनस में आ गया भाई ऑप्शन नंबर सी आ गया -7। हाँ न करना बदल वाला से बात यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो माइनस में आएगा वही प्रायिकता नहीं होगा या 8 से जो बड़ा होगा वही प्रायिकता नहीं होगा। याद रखना भाई ध्यान रखना जी। चलिए रटने वाला चीज नहीं है। 26 नंबर सवाल देखिए जी। 26 नंबर एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो भाई असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है जी। ये पूछने वाला बात है, मैंने पार्ट 1 में ही बताया था तुझे। चलिए भाई चलिए 27 नंबर सवाल देखिए जी। नो डाउट कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में टी डाउट। चलिए तहरा बहुलत देखिए भाई बहुलत वाला जो सवाल आ गया है तो सोचे थे इसको भी बताइए दे, बहुलत भी बहुत बार पूछता है। तो बहुलत में मेरे प्यारे सबसे जो ज्यादा बार आया रहता है ना जी वही बहुलत होता है। 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है भाई वही बहुलत होता है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है तो बोलो 9 आया है गुरुजी, 9 आया है 9 आया है 9 आया है 9 1 2 3 4 9 तो 4 बार आ गया है। इसका मतलब बहुलत इक्वल टू 9 और नो डाउट सीधे टी डाउट। समझने की जरूरत है। ऐसे
देखते देखते भाई बनाना है, देखते देखते। हाँ 27 नंबर राइट आंसर 9 ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट सीधे टी दो। हर एक साल एक बहुलक पूछा जाएगा आपसे, ऐसे ही बनाना होगा जी। हाँ न कलम उठाना होगा न कॉपी, आंसर दिमाग में छापी भैया तब जब छापने तो सोचेगा तब। 28 नंबर सवाल कह रहा है एक थैले में 7 लाल, मन लाल भाई कितना 7 और 8 हरा, हरा इक्वल टू या हरे इक्वल टू 8, 5 सफेद। शायद मैंने अभी तो बताया था, ऐसा सवाल फिर से दे दिया था। द्वंद है, एक द्वंद ये सदृश निकाला जाता है, इसमें लाल न होने की प्रयोजन है। देखिए घुमा दिए थोड़ा सा, इसमें लाल न सफेद होने, अभी तो बताया था न लाल होगा न सफेद होगा, न लाल होगा न सफेद होगा, इसका मतलब हरा होगा 8/20। मैंने अभी बताया था जस्ट, इसी प्रश्न को 2 बार दोहरा दिया है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे, चले इस तरह राइट आंसर वही अभी बताए थे, तटा दीजिए 4 दूना 8 4 5 20 2/5 नो डाउट सीधे टिक आउट। एक ही प्रश्न तो 2 बार छाप दिया इस बुक में। चलिए मेरे प्यारे 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटना की प्रयोजकता नहीं हो सकती। भाई कौन इस तरह प्रयोजकता नहीं होगा। अब देखिए 1/3 1 से छोटा है, क्योंकि 1/3 है ना, तो 3 से भाग करेगा 1 में तो 1 से छोटा ही आएगा, 0.कुछ आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे ये हो जाएगा 0 से बड़ा आएगा, ये तो बात है। 0.3 यह भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यह भी प्रयोजकता हो जाएगा। अच्छा 33/100 यह भी हो जाएगा भाई, क्योंकि 100 से भाग करेंगे, कहाँ से होगा 100 से भाग करें, हाँ हो तो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.कुछ आएगा, 0.33 आ जाएगा। तो ऐसे ही दशमलव बैठा लो, तो यह भी प्रयोजकता हो जाएगा मेरे प्यारे। 7/6 ये नहीं होगा, देखो तो इसे 7/6 अगर हम भाग करें भाई 6 से 7 में, तो 6वें तम 6 भाई 8 आ गया, दशमलव देंगे 0 भाई 6वें तम 6, तो 1.1 आ रहा है, मतलब 8 से बड़ा आ गया। 8 से बड़ा आ रहा है तो प्रयोजकता जब भी होता है तो 8 से छोटा होता है, 8 होता है, 0 तो बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है मेरे प्यारे प्रयोजकता। 0 से छोटा तो वो प्रयोजकता नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी ऑप्शन नंबर डी। हाँ 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो यही प्रयोजकता नहीं होता क्योंकि 8 से बड़ा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे दोस्त 30 नंबर सवाल देखते हैं जी। हाँ बढ़ाना ही नहीं है। 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा दोस्त ठीक है, 2 पासे तो एक साथ फेंटा जाता है, 2 पासा फेंट दिया गया है। तो अभी हमने बताया था कि 2 जब पासा फेंटेंगे तो तुल परिस्थिति कितना आएगा भाई 36 आएगा, याद है। तो भाई तुल परिस्थिति 36। अनुतुल देखते हैं जी, दोनों पासे पर 5 आने की प्रयोजकता, भाई दोनों पे 5 आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। तो भाई 5 तो भाई पासा में तो ये 2 पासा में तो 5 इतने बार रहता है, ये 2 पासा में 5 इतने बार रहता है, तो भाई दोनों में 5 आएगा। तो भाई कितना बेरी 1 बार, इसका मतलब 1/36। हाँ अनुतुल में 1 तुल में 36 नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे नो डाउट सीधे टिक आउट ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी मैं तब बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा मेरे प्यारे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी है तो भाई कमेंटो करना है, वीडियो तो लाइक भी करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है मेरे प्यारे। तुम नहीं करोगे तो रह जाता हूँ। पी इक्वल टू इतना, तो फी डैश इक्वल टू कितना, अच्छा 0.05। मन एक का प्रयोजकता दे दिया, दूसरा पूछ रहा है तो मैंने बताया था 1 में से घटा देना जी, 1 में से घटा देना। तो 1 में से जब घटाएंगे तो भाई ऐसे घटा देना 0.05। अब देखो 10 में से 5 दिया तो 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से भाई 0 दिया 9, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे कुछ नहीं बचा भाई, इसका मतलब इसका राइट आंसर 0.95 नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ 0.95 ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे टिक आउट। तो आज के लिए इतना ही भाई, यह चैप्टर समाप्त हो गया। अंत भला तो सब भला, सब भला हो। मैंने लाइन बाई लाइन से भाई हाँ 1 2 3 4 भाई सभी चैप्टर तो ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा भाई, जाते देखने की जरूरत है। अगर आप भी मैथ के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना चाहते हैं भाई, तो हाँ शुरू से अंत तक देखना होगा। हाँ और मैं सब्जेक्टिव का भी VVI सीरीज बहुत जल्द चलाने वाला हूँ, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बेटा, जय हिंद।